Hello everyone, welcome to the Advanced Learning by RK सर। एडवांस लर्निंग बाय आरके सर के आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा यूपी जीके। उत्तर प्रदेश के जनरल नॉलेज के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में? उत्तर प्रदेश के जीके के बारे में। किसके बारे में? यूपी जीके के बारे में। तो यूपी जीके के बारे में डिस्कस करूंगा मैं, और मेरा नाम है प्रखर मिश्रा, ठीक है। और ये हमारा है आज का लेक्चर नंबर 1। ये हमारा क्या है? लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। तो यूपी जीके में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज पॉइंट चीजें चलाऊंगा, ठीक है। पॉइंट वाइज पॉइंट चीजें हम चलाएंगे। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिचय। कौन सा चैप्टर होगा आज हमारा? एक बार मैं पहले आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। हर तरह की चीजें आपको हमारे चैनल पे मिल जाती हैं। हर एक सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, हर एक सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस मिलती हैं, ठीक है। सो गाइस, हम देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक जो है उसका नाम है आपका उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिचय। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिचय। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिचय, ठीक है। इसको दिखाने से पहले, इसको शुरू करने से पहले हमें आप लोगों के लिए एक बार यहाँ पर मैप को एंटर करा लेता हूँ, आपके मिस्टर यूपी का मैप, ठीक है। एक बार लाइन पे रहना आप लोग। यूपी का मैप मैं आप लोगों के लिए एंटर करा देता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो सो गाइस देखो, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आज उत्तर प्रदेश के भौगोलिक परिचय के बारे में, ठीक है। एक मिनट लाइन पे रहिएगा आप लोग, सॉरी क्लास पे लाइव रहिएगा, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर हमें जो डिस्कस करना है वो है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। ये है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं इसके पहले, सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश तो पहली बात तो भारत में है। कहाँ पर? इंडिया में है। और इंडिया में टोटल इस समय कितने स्टेट हैं? इंडिया में 28 स्टेट हैं। कितने स्टेट हैं? 28 राज्य हैं, 28 स्टेट हैं। और 9 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। 9 केंद्र शासित प्रदेशों में 2 सबसे नए हैं। 9 केंद्र शासित, मैं थोड़ा सा पतला कर रहा हूँ इस व्हाइट पॉइंट्स को। हाँ, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या है कि 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 28 स्टेट हो गए। अच्छा, 9 में से जो 2 सबसे नए हैं वो कौन कौन से हैं? जम्मू एंड कश्मीर है एक, और एक क्या है? लद्दाख है। ये 31 अक्टूबर से इनको जो है 31 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 से इनको जो है मिल गया दर्जा। किसका? इनको दर्जा मिला हुआ है केंद्र शासित प्रदेश का, ठीक है। तो अब देखो, ये क्या है? आपका उत्तर प्रदेश जो है यह आपका भारत के उत्तर में पड़ता है, सबसे पहली चीज। तो जब भाई जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश नाम भी है तो उत्तर में पड़ता भी है। अब इस टॉपिक से मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं कि यूपी के किसी भी एग्जाम में, यूपी के किसी भी एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन इसमें आते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को जब ये चैप्टर करा रहूंगा ना, तो इस चैप्टर में साथ ही साथ एमसीक्यूज भी प्रयास करूंगा, डिस्कस करूं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा, ठीक है। सो गाइस देखो, लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है सबसे पहले ये जानो। तो जनसंख्या कितनी है हमारे राज्य की जनसंख्या हमारी है 19,98,12,000। और ये किस आधार पे हम बता रहे हैं? जनगणना 2011 के जनगणना के आधार पर हम ये बात बता रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि देखो, जनसंख्या के मामले में हम किस स्थान पर हैं, तो जनसंख्या के मामले पर हमारा स्थान जो है वो चौथा है, 4th स्थान पे हम हैं, ठीक है। 4th स्थान पर, सॉरी 4th स्थान पे तो क्षेत्रफल के आधार पर है, नंबर 1 है। जनसंख्या के आधार पर कौन है? हम नंबर 1 है। और क्षेत्रफल के स्थान पर हम कौन है? नंबर 4 है। क्षेत्रफल के स्थान पर हम क्या है? नंबर 4 है। और इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? कितना क्षेत्रफल है हमारा? हमारा क्षेत्रफल है 2 लाख, कितना? 2,33,928 किलोमीटर है। हमारा कितना है? 928 किलोमीटर है। कितना? आपका क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो, अगर मैं परिचय की बात करूं, भौगोलिक परिचय की, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही है, तो भौगोलिक परिचय में हमारा क्या है कि उत्तर प्रदेश कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तर प्रदेश जो है वह उत्तरी गोलार्ध में है। अच्छा, आप लोगों को क्या करना है ना, नोट्स बनाते चलना है। जैसे वन लाइनर मैं लिखूंगा ना स्क्रीन पर,
ऐसे ही आपको नोट्स बनाते चलना है। उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का विस्तार जो है वो 23.5 डिग्री 52 मिनट से लगाए 23.5 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट तक अक्षांशीय है, अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। और उसके बाद देशांतरी विस्तार कितना है? देशांतरी विस्तार जो है वो 77 डिग्री से 5 मिनट से आपका पूर्वी देशांतर, ये पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पश्चिमी देशांतर तक है, पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट तक है, ठीक है। अब देखो ये क्या कहता है कि कर्क रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। कर्क रेखा जो है वह उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, लेकिन कर्क रेखा क्या करती है? यूपी से नहीं जाती है, लेकिन टच करती है, यूपी को टच करती है। यूपी से कितना दूर है? यूपी से देखो दूर कितनी है, 22 मिनट की दूरी है, केवल 22 मिनट की दूरी से कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से निकल जाती है। कितनी दूरी से? केवल 22 मिनट की दूरी से, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो देखो यहां पर मैं बताऊंगा एक वन लाइन चीज, एक चीज बता दूं आपको कि ललितपुर जिला जो उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो ललितपुर जिला जो है ना, ललितपुर जिला ये क्या है? 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है, 3 ओर से मध्य प्रदेश यानी एमपी से घिरा हुआ है, एमपी से घिरा है। अब मैं देखो ये सारी चीजें आप लोगों को मैप पे अभी दिखा दूंगा, ठीक है। अभी समझा दूंगा मैप पे कि कैसे कैसे चीजें होनी है, ठीक है। तो अब देखो अगर उत्तर प्रदेश की हम सीमाओं की बात करें तो मैं सीधा चलता हूं उत्तर प्रदेश की सीमाओं के लिए मैप पर। हम मैप को फोकस करेंगे उत्तर प्रदेश की सीमाओं के लिए। तो उत्तर प्रदेश की सीमाओं के लिए जब हम मैप को फोकस कर रहे होंगे तो एक बार मैं काम करता हूँ, यहाँ पर इसे मिटा देता हूँ, ये सारी चीजें रफ कर देता हूँ, तब मैं समझाता हूँ डिटेल में। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको अक्षांशीय और देशांतर विस्तार बताया है वो एक बार आप लोग यहाँ समझ लो। कहाँ समझ लो? इस बोर्ड पे। बोर्ड पे कैसे? देखो ये होता है आपका ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। ये सबको पता होगा यार, इतना तो सबको पता होगा। मैं इस लाइन को साथ में मिटाया था तो थोड़ा बड़ा बनाना है मुझे। एक मिनट रुक जाओ, मैं टेप एंटर कराता हूँ। ये सही है। अरे हो जा भाई, हो जा। अब देखो ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया नॉर्थ, ये आपका हो गया साउथ, ये आपका हो गया ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ठीक है। इतनी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पे क्या है कि 30 डिग्री 24 मिनट मैंने आपको बताया था, 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाए 23 डिग्री 52 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक है, 23 डिग्री 52 मिनट तक है आपका क्या? विस्तार, उत्तर प्रदेश का विस्तार है, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने ये क्या बताया था, पूर्वी देशांतर कितना है? 77 डिग्री 55 मिनट से 77 डिग्री 5 मिनट से लगाए पश्चिमी तक कितना है? 84 डिग्री 38 मिनट, ठीक है। यानी अब देखो आप, मैं आपको बताता हूँ उत्तर प्रदेश का पूरब कौन सा हुआ? उत्तर प्रदेश का पूरब हुआ ये जगह हुई उत्तर प्रदेश की पूरब, ये उत्तर प्रदेश की पूरब जगह हो गई, ठीक है। क्या हो गई? उत्तर प्रदेश की पूरब जगह हो गई ये वाली, ठीक है। पश्चिम क्या हो गया? पश्चिम लगभग लगभग ये हो गया, ठीक है। उत्तर आपका ये हो गया, ठीक है। दक्षिण आपका ये हो गया, ये हो गया दक्षिण, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको बताऊंगा कि सीमाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं, एक बार सीमाओं के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सीमाओं के बारे में जब बात करेंगे तो देखो अगर आप बात करते हैं पूरब में, तो पूरब में सीमा किस राज्य से लग रही है? पूरब में जो सीमा लग रही है वो है बिहार में, यानी उत्तर प्रदेश जो होता है वह बिहार में पूरब से सीमा लगाता है। अच्छा मैंने आपको अभी एक बताया था कि मध्य प्रदेश जो है ललितपुर को जिले को, मध्य प्रदेश 3 ओर से घिरा हुआ है, तो ललितपुर जिला कहाँ मिलेगा? ये मध्य प्रदेश हो गया, तो ललितपुर आपको मिलेगा यहाँ कहीं। हाँ ललितपुर जिला देखो आपको एकदम से यहाँ पे मिलता है। तो ललितपुर जिले को 3 ओर से मध्य प्रदेश ने घेर रखा है। कहाँ से? यहाँ से लगाए यहाँ तक इसको घेर रखा है किसने? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने किसको घेर रखा है? ललितपुर जिले को घेर रखा है, ठीक है।
देखते हैं हमारा टॉपिक अब कि उत्तर प्रदेश की सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। हिमाचल प्रदेश से कहां पर लग रही है, ये देखो, ये यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से सीमा लग रही है उत्तर साइड में। फिर उसके बाद अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो नेपाल नामक देश से लगती है। नेपाल नामक देश से हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। कहां से, देखो, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और क्या कहते हैं, थोड़ा सा हिस्सा जो है ये आपका लगता है सीमा कहां से, नेपाल से। नेपाल से सीमा लगाने वाले कौन कौन से वो हो गए, नेपाल से सीमा लगाने वाले कौन कौन से जिले हो गए, हमारे जिले हो गए पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर एंड सिद्धार्थनगर। फिर आपका हो गया महाराजगंज। ये सब जिले क्या है, नेपाल के साथ सीमा लगाते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि यूपी के कितने जिले हैं जो आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो एक जिला हो गया, 1 2 3 4 5 6 या 7, तो 7 जिले जो है टोटल आपके क्या होते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला सीमा, देखो मैं बेसिकली सीमा ही पढ़ा रहा हूं तो सीमाओं के बारे में अगला टॉपिक देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र, जो कि 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। जैसे ये कौन सा जिला है, सोनभद्र, नीचे वाला सोनभद्र क्या है, 4 जिलों के साथ, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो वो है सोनभद्र। तो सोनभद्र जिला जो है आपका वो किसके साथ सीमा बनाता है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, साथ ही साथ थोड़ा सा बिहार के साथ। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक देखते हैं हम इधर। दक्षिण ललितपुर की बात हमने कर ही लिया है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद कौन सा है, ऐसे पूछता है। तो सबसे पूर्वी जनपद मैंने आपको बताया था बलिया हो जाएगा। बलिया की सीमा किससे लगती है, बिहार से लगती है। सबसे पश्चिमी जनपद कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी की अगर बात करें तो एक लाइन हमें ऐसे खींचनी पड़ेगी यहाँ से उत्तर प्रदेश के पश्चिम के लिए। ये कोई हिस्सा होगा उत्तर प्रदेश का पश्चिम वाला। एक काम करता हूँ, मैं टेप से उठा लेता हूँ, टेप से आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। टेप से मैं उठाता हूँ और यहाँ से देखो, सॉरी टेप नहीं आया, हाँ चलो कुछ ऐसा ही बनाना है मुझे। ठीक है, ये मैंने एक लाइन खींच दिया, ये आपका मैंने मान लिया पश्चिम को दिखा रहा है, ऐसे ही एक पूरब में दिखा देते हैं। हाँ देखो, ये हो गया पूरब की लाइन। ठीक है, बेसिकली लाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है मुझे। मैं एक बार फिर से प्रयास करता हूँ, पूरब ये कहीं होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया पूरब वाली लाइन। ठीक है, मैं ऐसे बांटते हुए चलूंगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सबसे दक्षिण के जिलों की। दक्षिण की लाइन भी हमें बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अपना सबसे उत्तर के जिले की। तो सबसे उत्तर के जिले के लिए हमें लाइन बनानी ही पड़ेगी, तो उसे भी एक बार हम बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से शुरू करते हैं हम, यहाँ से सबसे उत्तर वाली बात हो गई है। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या किया, पूरब, पश्चिम और उत्तर दक्षिण में घेर दिया अपने प्रदेश को। ठीक है, ये हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। तो सबसे पूरब की बात करें तो ये लाइन देखो किस जिले को काट रही है, ये लाइन काट रही है आपके बलिया जिले को। तो बलिया जिला क्या हो गया, सबसे पूरब हो गया। पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में हमें जिला दिख रहा है आपका, अब आप कहोगे मथुरा पश्चिम में, नहीं, इससे भी ज्यादा पश्चिम में कौन सा है, इससे भी ज्यादा पश्चिम में गाजियाबाद, बागपत, मेरठ। और देखो मैंने अभी यहाँ लाइन खींची थी, लाइन डेल हो गई, मैं लाइन को फिर से ड्रॉ करने का प्रयास करता हूँ। हाँ ये रहा, तो ये क्या हो गया आपका शामली जिला। शामली जिला जो यहाँ पे है वो आपका सबसे पश्चिमी जिला, यानी पूर्वी जिला कौन सा हो गया, बलिया, और पश्चिमी जिला कौन सा हो गया, शामली। अब इसको आप नोट पे बना लेना यार कि सबसे पूर्वी कौन सा है, सबसे पश्चिमी कौन सा है। उत्तरी जनपद की बात करें, सबसे उत्तर में मैंने कहा था इस लाइन को काटना चाहिए, सहारनपुर, ये सहारनपुर जिला हो गया। और सबसे दक्षिणी की बात करेंगे तो सबसे दक्षिणी कौन सा हो गया, सोनभद्रा हो गया। अच्छा देखो आप लोग कहोगे सर ये ललितपुर भी तो काट रहा है, तो यार ये लाइन ना इतने नीचे से जाएंगे, करीब करीब यहाँ से जाएगी ये लाइन, कहाँ से, यहाँ से जाएगी, यहाँ से कहीं से जाएगी। ठीक है, सबसे दक्षिण कौन सा हो गया आपका, सबसे दक्षिण हो गया सोनभद्र, सोनभद्र जिला हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हमारे स्क्रीन पर अगला टॉपिक क्या पूछता है। इस टॉपिक से अगला टॉपिक ये पूछता है कि देखो अब तो हो गया ये उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ये सब सारी बातें हमने कर ली। अब पूछता क्या है कि पश्चिम और क्या कहते हैं उत्तर के बीच में
उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो उत्तर प्रदेश जो है वो 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने राज्यों के साथ? 8 राज्यों के साथ। और साथ ही साथ एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होता है? दिल्ली होती है। दिल्ली कौन सी है? केंद्र शासित प्रदेश। अब इन प्रदेशों को खोजेंगे हम, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा, दिल्ली, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर बिहार। यानी ये टोटल 8 हो गए होंगे लगभग। गिन लेते हैं एक बार। यानी देखो 1 2 3 4 तो इधर ही मिल गए, 5 6 7 और 8। बिल्कुल हमारे सही आंसर, हमारा सही जा रहा है, ठीक है। तो 8 टोटल हो गए हमारे, ठीक है। तो अब क्या है कि एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली यहां पर मिल गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन ये पूछता है कि उत्तर पश्चिम में कौन सा प्रदेश है। तो उत्तर पश्चिम में जो प्रदेश है वो आपको कैसे निकालना है? वो ऐसे ही निकालना है, जो लाइन मैंने खींची थी ना, ये वाली लाइन, इससे उत्तर पश्चिम में कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। इसी तरह से आपसे पूछता क्या है कि आपका सबसे दक्षिण में कौन सा है? तो दक्षिण में आपके 3 राज्य हैं, झारखंड भी है आपका, छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश भी है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या पूछता है इस क्वेश्चन से। इसमें अगले क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? अगले क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछते हैं कि सबसे अच्छा उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण तो बता ही दिया हमने, ठीक है। अब क्या करता है? अब देखो, अब यहां पर मैं नोट्स बनवाऊंगा तो मैप नहीं दिखा पाऊंगा। तो अब पूछता क्वेश्चन कहते हैं कि बिहार के साथ सीमा वाले कौन कौन से उत्तर दक्षिण जिले हैं? बिहार, ऐसे कौन से जिले हैं जो बिहार के साथ सीमा बनाते हैं? तो बिहार कहां है? यहां पर है। तो यानी महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, गोरखपुर नहीं आएगा बेसिकली, महाराजगंज। देखो ऐसे चलो, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर नहीं आ रहा है इसमें, यहां से ये देवरिया हो जा रहा है ना, देवरिया, बलिया, उसके बाद आपका क्या कहते हैं ये चंदौली, ये सब जिले क्या हैं आपके? गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ये सब क्या है? बिहार के साथ सीमा बनाते हैं। ये सारे जिले क्या कर रहे हैं? बिहार के साथ सीमा बना रहे हैं, ठीक है। तो बिहार के साथ सीमा बनाना जिला कौन कौन सा हो गया? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, ठीक है। यानी कुल कितने हो गए? 7 हो गए। यानी बिहार के साथ सीमा बनाने वाले कुल कितने जिले हैं हमारे? 7 जिले हैं। याद रखना इस चीज को, बिहार के साथ कुल कितने जिले सीमा बनाते हैं? 7 जिले। नेपाल के साथ कुल कितने जिले सीमा बनाते हैं? कुल 7 जिले बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, नेपाल और बिहार दोनों के साथ सीमा कौन बनाता है? तो नेपाल और बिहार दोनों के साथ सीमा बनाता है महाराजगंज एकमात्र जिला। महाराजगंज जिला जो है वो नेपाल और बिहार दोनों के साथ सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश के साथ सीमा वाले राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ सीमा वाले राज्य कौन कौन से हैं? अब देखो, मध्य प्रदेश कहाँ है? यहाँ पर है। यहाँ से यार देखो, ये सारा चीज मध्य प्रदेश का ही है। यानी यहाँ से शुरू हो रहा है आगरा, आगरा के बाद आपका क्या आ जाएगा? इटावा। एक तरफ से मैं चल रहा हूँ, ठीक है। आगरा में, अच्छा आगरा के बारे में खूबी क्या है? आगरा एक तरफ से तो राजस्थान से भी सीमा बना रहा है और एक तरफ से मध्य प्रदेश से भी सीमा बना रहा है, ठीक है। तो आगरा, आगरा के बाद इटावा, इटावा के बाद आपका मैनपुरी, मैनपुरी के बाद आपका क्या है? जालौन, जालौन, झांसी, झांसी, हमीरपुर, महोबा, हमीरपुर नहीं होगा, महोबा होगा। महोबा क्यों फेमस है? महोबा हमारा पान की खेती के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। फिर बांदा, फिर चित्रकूट, फिर आपका इसी तरह से चलते चलते, अब प्रयागराज मत कह देना यार, प्रयागराज, इलाहाबाद मत कह देना, ये प्रयागराज है। प्रयागराज, प्रयागराज से फिर मिर्जापुर, मिर्जापुर से फिर आपका सोनभद्र, सोनभद्र कहाँ है? यहाँ पर है। यानी ये जो है ये टोटल बनाते हैं सीमा किससे? ये टोटल बनाते हैं सबके सब सीमा अपने किससे बनाते हैं? मध्य प्रदेश से बनाते हैं। ललितपुर जिला भी होता है, ललितपुर जिला भी क्या करता है? मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है, ठीक है। तो कुल कितने जनपद हो गए? कुल 11 जनपद हो गए जो आपके किससे सीमा बनाते हैं? मध्य प्रदेश से। तो टॉपिक को नोट कर लेना कि मध्य प्रदेश से कुल कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो वो होते हैं 11। यानी बिहार के साथ, नेपाल के साथ और मध्य प्रदेश से कुल 11 जिले सीमा बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, अगला मैं बताता हूं आपको, छत्तीसगढ़ और झारखंड की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों की बात कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ यहां पर है, झारखंड यहां पर है। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ एक मात्र जिला सीमा बनाता है, वो है आपका सोनभद्र जिला। सोनभद्र जिला आपका जो है खनन के लिए बहुत फेमस है। आगे जब खनन टॉपिक डिस्कस करेंगे ना तब बताएंगे। राजस्थान के साथ अगर बात करें तो राजस्थान के साथ आपका देखो, मथुरा ले लो, मथुरा, मथुरा के बाद आगरा, आगरा और मथुरा क्या कर रहे हैं? दोनों क्या कर रहे हैं? राजस्थान के साथ सीमा बना रहे हैं, ठीक है। और कुल कितने जनपद हो गए? 2 जनपद हो गए जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। कुल कितने जनपद हो गए? 2 जनपद जो क्या करते हैं? राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अगला देखते हैं हम, अगला कौन सा होगा? हरियाणा वाला देख लेते हैं। हरियाणा के साथ कौन कौन से जिले सीमा बनाएंगे?
तो सहारनपुर नंबर 1, सहारनपुर, शामली, बागपत, बागपत यहां तक हो जाएगा, ठीक है। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर कहां पर है, ठीक है, ये देख लेते हैं गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, अलीगढ़, मथुरा। ये केवल 6 जिले ऐसे हैं, ये केवल 6 जिले ऐसे हैं जो आपके क्या करते हैं, जो आपके क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे 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 ये सीमा बनाते हैं किससे, हरियाणा से। तो हरियाणा वाले कितने हो गए, हरियाणा वाले कुल हो गए 6 जिले, ठीक है। आपको वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाना है पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, कि कौन कौन से जिले कैसे कैसे बता रहा हूं मैं, ठीक है। अगर आप ये मैप अच्छे से समझ लोगे ना तो आपको बिल्कुल डाउट कहीं नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आपका उत्तराखंड के बारे में। अब एक राज्य बच गया उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं, यहां से शुरू कर लो। देखो पीलीभीत तो है ही है, पीलीभीत के बाद बरेली दिख रहा है, बरेली के बाद आपको रामपुर, रामपुर के बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद भी दिख रहा है, मुरादाबाद के बाद बिजनौर, बिजनौर, बिजनौर के बाद क्या दिख रहा है आपका, बिजनौर के बाद आपका दिख रहा है कि आपका कौन सा, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के बाद आपका कौन सा दिख रहा है, सहारनपुर। यानी ये सारे जिले, ये इतने सारे के सारे जिले जो हैं ये सीमा किससे बना रहे हैं, उत्तराखंड से सीमा बना रहे हैं, ठीक है। उत्तराखंड के समीपवर्ती जिले हैं ये सब। यानी कुल कितने हैं इसके, इसके 7 हैं। उत्तराखंड से सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन करके आने हैं, ठीक है। आगे कहता है कि पीलीभीत उत्तराखंड और नेपाल दोनों के साथ सीमा बनाता है, ये आप देख ही पा रहे हो यहाँ पर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तराखंड और नेपाल दोनों के साथ सीमा बनाता है। जैसे बिहार और नेपाल के साथ महाराजगंज बनाता है, तो वैसे ही उत्तराखंड और नेपाल के दोनों के साथ बनाता है आपका पीलीभीत जिला। पीलीभीत जिला जो है वो बनाता है उत्तराखंड और नेपाल दोनों के साथ सीमा, ठीक है। अब देखो उत्तर प्रदेश के एनसीआर की बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो नेशनल कैपिटल रीजन यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ते हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले जिले कहां पर होंगे, यहीं अगल बगल होंगे, दिल्ली के अगल बगल। तो दिल्ली के अगल बगल कौन सा, देखो भैया मेरठ तो आता ही आता है, ये सबको पता है, मेरठ हो गया। मेरठ के बाद कौन सा हो गया, इधर आपका हो गया गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद आपका कौन सा हो गया, हापुड़ हो गया, हापुड़ भी है। उसके बाद ग्रेटर नोएडा तो 101% है, सबको पता है, गौतम बुद्ध नगर बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद क्या है कि बुलंदशहर, बुलंदशहर है, फिर बागपत है, बागपत, बागपत कहां पर है, बागपत आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको मिल जाएगा मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ बता दिया, मुजफ्फरनगर बता दिया। उसके बाद आपका बागपत है, ठीक है, बागपत ये रहा, मुजफ्फरनगर ये रहा। ये सारे जिले आपके क्या हैं, ये सारे के सारे जिले आपके जो हैं एनसीआर में शामिल हुए। और सबसे अंतिम में जो शामिल हुआ अब तक जो सबसे अंतिम में शामिल हुआ वो था शामली जिला। और शामली जिले के शामिल होने के बाद कुल 8 जिले ऐसे हो गए जो क्या करते हैं, एनसीआर में शामिल करते हैं, एनसीआर में शामिल करते हैं। अच्छा अब एनसीआर की बात कर ले तो एनसीआर में दिल्ली तो है ही, साथ ही साथ 8 जिले किसके हैं, उत्तर प्रदेश के। 2 जिले किसके हैं, राजस्थान के हैं, 2 जिले किसके हैं, राजस्थान के हैं। और 14 जिले किसके हैं, हरियाणा के हैं। हरियाणा के कितने जिले हैं, 14 जिले हैं। इसका कुल मिलाकर के 14 2 18, 18 8 26, 14 2 16, 16 4 20 4 24, 24 जिले टोटल आते हैं किसमें, एनसीआर में। एनसीआर में दिल्ली के साथ साथ 24 टोटल जिले आते हैं जो दूसरे स्टेट के हैं, ठीक है। यानी एनसीआर की बात हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला जो टॉपिक इसमें पूछा जाता है, अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि देखो 2011 में कितने जिले थे। 2011 में हमारे जो जिले थे वो थे 71 जिले, लेकिन 2011 में 4 नए जिले बनाए गए। वो 4 नए जिले कौन कौन से थे, शामली बनाया गया, शामली बनाया गया, संभल बनाया गया, संभल मुरादाबाद के आसपास होगा मुझे जहां तक पता है, अमरोहा, संभल, संभल बनाया गया। दूसरा कौन सा बनाया गया, दूसरा बनाया गया हापुड़, हापुड़ बनाया गया। उसके बाद अमेठी बनाई गई, अमेठी बनाया गया। और इस सब को बनाने के बाद क्या हुआ, इसमें हमारे पास जनपदों की संख्या जो हुई वो 75 हो गई। कितनी हो गई, 75 हो गई। यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश में कुल कितने जनपद हैं, तो वर्तमान उत्तर प्रदेश में कुल जनपद हैं आपके 75, कुल 75 वर्तमान जनपद हैं वर्तमान उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्या पूछता है कि देखो अब हमसे पूछता कैसे कैसे क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला। अब अगर देखो मैं बात करूं यहां पर तो देखो लखीमपुर खीरी जिले को आप देख सकते हो, ये जो है यहां से यहां तक फैला हुआ यह जिला लखीमपुर खीरी जिला है, जो कि आपका क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल के आधार पर नंबर 1 कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी जो है वह क्षेत्रफल के आधार पर नंबर 1 है। एक चीज एकदम याद कर लेना, ध्यान से बैठा लेना, ठीक है।
और ये क्या है, गोवा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, गोवा स्टेट का नाम सुना है ना। गोवा स्टेट का 2 गुना क्षेत्रफल है इसका, ठीक है। गोवा का क्षेत्रफल कितना है, 3700 वर्ग किलोमीटर, और उसका भी 2 गुना है ये, ठीक है। यानी लखीमपुर में 2 गोवा बच सकते हैं। सोनभद्र जिले की बात करते हैं तो सोनभद्र जिला जो है यह द्वितीय नंबर पर आता है, किसमें, क्षेत्रफल के अनुसार पर। क्षेत्रफल के अनुसार दूसरे नंबर पर कौन सा जिला आता है, ये नंबर 2 पर आता है आपका, कौन सा जिला, ये आता है सोनभद्र जिला। सोनभद्र जिला नंबर 2 पर आता है, किसके आधार में, मामले में, क्षेत्रफल के मामले में। क्षेत्रफल कितना है इसका, इसका क्षेत्रफल है 6950 वर्ग किलोमीटर, या फिर आप क्या कह सकते हो, या फिर कहीं कहीं किसी किसी किताब में देता है ये 7688 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इसलिए डाउट में मत रहना, मैं दोनों आंकड़े बता दे रहा हूं, दोनों आंकड़े आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। अगला देखते हैं नंबर 3 पे कौन सा जिला आएगा। नंबर 3 पर आने वाला जिला होता है हरदोई। हरदोई कहां होगा, लखनऊ के आसपास, यानी हरदोई जिला जो है, हरदोई जिला जो है वो आपका पड़ता है नंबर 3 पर क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार क्या है, ये नंबर 3 है, क्षेत्रफल के अनुसार नंबर 3 है ये, ठीक है। ये जिला जो है क्षेत्रफल के अनुसार नंबर 3 है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि सीतापुर नंबर 4 पर आता है। सीतापुर जिला नंबर 4 पर आता है। सीतापुर जिला ये रहा आपका, सीतापुर जिला देखो ये रहा, ये सीतापुर जिला जो है ये आपका नंबर 4 पर आता है। सीतापुर जिला नंबर 4 पर आता है। नंबर 5 पर कौन सा जिला आता है, इलाहाबाद आता है। इलाहाबाद को क्या कहते हैं, प्रयागराज कहते हैं। तो प्रयागराज जिला जो है वो हमारा नंबर 5 पर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल के अनुसार यह किस नंबर पर है, क्षेत्रफल के अनुसार यह नंबर 5 पर है, नंबर 5 पर है क्षेत्रफल के अनुसार यह जिला, ठीक है। अब देखते हैं हमारे स्क्रीन पर हमारा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या कहता है कि देखो, प्रदेश के सबसे छोटे जनपदों की बात करें तो प्रदेश के सबसे छोटे जनपदों में नंबर 1 कौन सा है, हापुड़ है। हापुड़ जो है ये सबसे छोटा जनपद है। ये बनता कब है, ये बनता है 2011 में, अभी मैंने बताया था। किससे कट के बना, ये गाजियाबाद से कटा। किससे कटा, गाजियाबाद जिले से काटा गया और हापुड़ बना दिया गया, ठीक है। गाजियाबाद से निकाला गया और इसको हापुड़ बना दिया गया। दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, भदोही। भदोही या संत रविदास नगर जिसे कहते हैं, ये आपका दूसरा सबसे बड़ा जिला है। अब भदोही तो मुझे भी खोजना पड़ेगा यार, भदोही के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है मुझे, बट ढूंढेंगे, भदोही मिल जाएगी। भदोही, ये रहा भदोही। भदोही जो है सबसे छोटा जिला है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर कौन सा है, शामली है। तो शामली आपका ये रहा, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका, चौथे नंबर पर हो गया शामली, और 5वें नंबर पर कौन सा हो गया आपका, अरे सॉरी, हापुड़ नंबर 1 पे सबसे छोटा, गाजियाबाद नंबर 2 पर सबसे छोटा, 3 नंबर पर कौन है, भदोही है, 4 नंबर पर शामली है, और 5 नंबर पर आपका है बागपत जिला। बागपत जिला क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां सबसे छोटा जिला है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मंडल की। तो मंडलों की बात करेंगे तो मंडल जब आएंगे तो मंडल हमारे कितने हैं, 18 मंडल हैं। और मंडल क्या होता है, मंडल किसी भी प्रदेश का अगर प्रशासनिक विभाजन किया जाता है तो वो कहलाता है उसका मंडल, ठीक है। और हमारा जो 18वां मंडल था वो बना था अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल कहाँ है, अलीगढ़ ये रहा। अलीगढ़ मंडल जो है हमारा 18वां मंडल बना था, ठीक है। हमारे पास मंडल कौन कौन से हैं, मंडल है लखनऊ। मैं यहाँ पर सबको रफ कर रहा हूँ और अब केवल मंडल को घेरूंगा, ठीक है। तो देखो मंडल कौन कौन से हैं वो बताता हूँ एक बार। मंडल में आपका है लखनऊ मंडल, लखनऊ एक मंडल है, ठीक है। लखनऊ मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, लखनऊ मंडल में जिले आते हैं लखनऊ, हरदोई, सॉरी लखनऊ को मैं पूरा ही घेरता हूँ यार, देखो लखनऊ, हरदोई, हरदोई के बाद आपका लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी भी आपका लखनऊ मंडल का पार्ट है। फिर उसके बाद आपका कहते हैं रायबरेली, सीतापुर, सीतापुर हो गया, रायबरेली हो गया, ये सब सारे जिले किसके अंतर्गत हैं, उन्नाव वगैरह, ये सब किसके पास है, लखनऊ के पास है, ठीक है। कानपुर मंडल की बात करेंगे अगर हम, तो कानपुर मंडल में आपका आता है कानपुर नगर, कानपुर देहात, ये दोनों अलग अलग जिले हैं। कन्नौज, कन्नौज वगैरह सब कुछ इसी के पास आता है, ठीक है। उसके बाद आपका इटावा, फर्रुखाबाद, औरैया, ये सब आपका है कानपुर मंडल में। अब हम बात करते हैं एक बार इधर मेरठ मंडल की। मेरठ मंडल कहाँ है, यहाँ पड़ेगा, यहाँ मेरठ मंडल पड़ेगा। तो मेरठ मंडल में जो जिले आते हैं वो होते हैं मेरठ, हापुड़, उसके बाद गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, ये सब सारे क्या है, ये सब सारे मिलकर के बना लेते हैं एक मंडल, मेरठ मंडल, ठीक है। उसके बाद कहता है फैजाबाद मंडल। फैजाबाद मंडल आपका यहाँ पड़ेगा, इसमें 5 जिले पड़ेंगे। 5 जिलों में कौन कौन से जिले हैं, 5 जिलों में से आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपका मुरादाबाद, मुरादाबाद में 5 जनपद है। उसके बाद बस्ती मंडल है, उसके बाद गोरखपुर मंडल है, ठीक है। गोरखपुर मंडल में बेसिकली 4 जिले आते हैं, कौन कौन से, कुशीनगर,
देवरिया, महाराजगंज और गोरखपुर, और खुद गोरखपुर, यानी ये वाला एरिया लिए ये बन जाता है। बस्ती वाला जो है वो सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, इन सबको लिए बस्ती वाला बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या होता है। अगला टॉपिक, इस टॉपिक से जो पूछा जाता है वो आपका ये सब चीजें हो गई। उसके बाद आपका पूछता है, देखो अब पूछता क्या है, कुछ ऐसे मुख्यालय हैं जिनका नाम अलग है और मुख्यालय कुछ अलग है। जैसे कुछ ऐसे मंडल हैं जिनका नाम तो अलग है मंडल का और मुख्यालय कहीं अलग है। इसी तरीके में पहला जो मंडल आता है वो आता है देवी पाटन मंडल। अब मैं इसको बेसिकली नोट्स की तरह बताते चलूंगा। अब मैथ से हटेंगे हम, आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि देवी पाटन मंडल जो है उसका मुख्यालय कहाँ है। देवी पाटन मंडल, देवी पाटन मंडल का मुख्यालय कहाँ है। देवी पाटन मंडल का मुख्यालय है गोंडा में। कहाँ है? गोंडा में। गोंडा कहाँ है? ये आपका लखनऊ से गोरखपुर की तरफ आने पर रेल मार्ग पे आपको रास्ते में पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक मंडल है चित्रकूट मंडल। चित्रकूट धाम का मुख्यालय कहाँ है? चित्रकूट धाम का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका है बांदा में। कहाँ पर है? बांदा में है, बांदा में। अच्छा, अब ऐसे ही कुछ जिले हैं जिनका मुख्यालय क्या है, उन जिलों के नाम पर नहीं है। जैसे अंबेडकर नगर जिला, अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर जिला, अंबेडकर नगर जिला जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? अकबरपुर में है, अकबरपुर में। अच्छा, ये आपकी आंखों में लग रहा होगा, मैं इसको चेंज करता हूँ, एक मिनट। हाँ, अकबरपुर में आपका है अंबेडकर नगर का मुख्यालय। संत कबीर नगर का कहाँ है? खलीलाबाद में है। संत कबीर नगर ये कहाँ है? खलीलाबाद में है, खलीलाबाद, खलीलाबाद में इसका जो है मुख्यालय है। बहुत से लोग जानते होंगे इसको। अच्छा, ये सारी चीजें यार ऐसे ही पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। अब बात करते हैं हम आगे। कानपुर देहात, कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ है? कानपुर देहात, कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ है? कानपुर देहात का जो मुख्यालय है वो है आपका अकबरपुर माती में। कहाँ पर? अकबरपुर माती में, अकबरपुर माती, अकबरपुर माती जिले में क्या है? इसका मुख्यालय अकबरपुर माती शहर में है। फर्रुखाबाद का मुख्यालय कहाँ है? फतेहगढ़ में है। फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद का मुख्यालय कहाँ है? फर्रुखाबाद का मुख्यालय है फतेहगढ़ में। फतेहगढ़ में मुख्यालय है किसका? फर्रुखाबाद में। ठीक है, कुशीनगर का मुख्यालय कहाँ है? कुशीनगर, कुशीनगर का मुख्यालय जो आपको मिलेगा वो मिल जाएगा आपका कुशीनगर का पडरौना में। पडरौना, पडरौना नाम सुना होगा आप लोगों ने। और कुशीनगर क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ये मैं जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मैं यूपी की हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा इसमें। ठीक है, तो यूपी से संबंधित जो थोड़े बहुत हिस्ट्री है उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अब इसी तरह से एक जिला आता है गौतम बुद्ध नगर। कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है नोएडा में। नोएडा में मुख्यालय किसका है? गौतम बुद्ध नगर का। ठीक है, उसके बाद एक जिला आता है कौशाम्बी। तो कौशाम्बी का कहाँ पर है? कौशाम्बी जिले का, कौशाम्बी जिले का मुख्यालय आपको मिलेगा मंझनपुर में, मंझनपुर में, मंझनपुर में मिलेगा कौशाम्बी जिले का मुख्यालय। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसी तरह से बताता जाता है। ठीक है, मंझनपुर में कौशाम्बी जिले का है। उसके बाद किसका है? अमेठी जिला, एक ऐसा जिला है अमेठी। अमेठी का मुख्यालय कहाँ है? अमेठी का मुख्यालय है गौरीगंज। अमेठी का मुख्यालय है गौरीगंज। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो यार, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा हूं मैं इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अमेठी का मुख्यालय कहाँ है? गौरीगंज। क्योंकि अमेठी वाले तो कर लेते हैं, लेकिन जो अमेठी के बाहर के बच्चे हैं ना, तो वो थोड़ा सा डाउट में रहते हैं इसको लेकर के। ठीक है, तो अमेठी का मुख्यालय कहाँ है? गौरीगंज में है। सिद्धार्थनगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? सिद्धार्थनगर का है नौगढ़ में। अब ये पश्चिम के जो स्टूडेंट हमारे होते हैं ना, जो पश्चिमी यूपी के, वो इसको मदद करके आते हैं। सिद्धार्थनगर का मुख्यालय कहाँ है? नौगढ़ में है। नौगढ़ मुख्यालय है सिद्धार्थनगर का। ठीक है, इसी तरह एक जिला है हमारा ज्योतिबा फूले नगर। क्या है? ज्योतिबा फूले नगर, ज्योतिबा फूले नगर। ज्योतिबा फूले नगर का मुख्यालय क्या है? ज्योतिबा फूले नगर का मुख्यालय है अमरोहा में। अमरोहा में मुख्यालय है ज्योतिबा फूले नगर का। अब आप जिले का नाम लेते हो अमरोहा, नहीं, अमरोहा मुख्यालय है लेकिन जिले का नाम क्या है? ज्योतिबा फूले नगर। ठीक है, अब सो गाइस ये था हमारा उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिचय। ठीक है, अब आगे हम डिस्कस करेंगे इसी तरह सीरीज में आपके अगला टॉपिक प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। तो प्राकृतिक विभाजन जब डिस्कस करेंगे तो हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप अगर हमारे चैनल पे अभी भी नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करने पाओ। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हम लेकर के आते रहते हैं आपके लिए, आपके इसी चैनल पर, एडवांस लर्निंग बाय आरके सर पे। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हो यार कि हम बेसिकली हर तरह के लेक्चर्स लेकर के आने वाले हैं और हर तरह के लेक्चर लेकर के आ ही रहे हैं। मैथ की क्लास आपके सर ने शुरू कर दिया है, रीजनिंग के लिए बहुत जल्दी फैसिलिटी हम ला रहे हैं, कंप्यूटर के लिए ला रहे हैं। तो सारी क्लासेस आप करो यार, अपनी तैयारी को एक बूस्ट दो अपने,
अपनी तैयारी को बूस्ट दो अपने इस चैनल से, ठीक है। और हमें यार ये जरूरत नहीं है, हमें बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है कि हमारे वीडियो पे 10,000 व्यू हो, ठीक है। हमें इसकी बिल्कुल चाह नहीं है कि हमारे वीडियो पे 10,000 व्यू हो, ठीक है यार, कोई बात नहीं। हमारे वीडियो पे 100 ही व्यू होंगे, 100 ही व्यू होंगे, लेकिन ये 100 के 100 क्या होंगे, कलेक्ट होंगे, तो हमें खुशी मिलेगी यार। हमें व्यू बढ़ाने से कोई खुशी नहीं मिलने वाली, व्यू बढ़ाने से हमें कोई खुशी नहीं मिलने वाली। आप लोग यार 2 ही लोग देखो, 2 व्यू दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 2 के 2 क्या करो, पूरी तरह से कलेक्ट हो जाओ। हर कंटेंट को एब्जॉर्ब करो, जो भी कंटेंट आपको आरके सर बता रहे हैं, मैथ के सर बता रहे हैं, कंप्यूटर के सर बता रहे हैं, या मैं बता रहा हूं, ठीक है, तो सारे कंटेंट को आप एब्जॉर्ब करो और अपने पास रखो, ठीक है, जिससे आप इन द फ्यूचर अच्छे से मेंटेन करके चीजों को एग्जाम में बोल पाओ, एग्जाम में कर पाओ, ठीक है। तो गाइस थैंक यू एंड लेट्स बाय एंड टेक केयर। अच्छे से अपनी एग्जाम के प्रिपरेशन करो, अच्छे से एकदम तैयारी करो, ठीक है। तो गाइस थैंक यू।